₹1000 बचे नहीं, ₹1000 खर्च हुए हैं। शॉपिंग का प्लान तो था नहीं, फिर भी घर पर एक नई चीज आ गई। आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक सोची समझी बचत एक बिन सोचा खर्च बन जाती है? आज हम यही समझेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग के कुछ बग्स का फायदा उठाती हैं और हमें वो खरीदने पर मजबूर कर देती हैं जिसकी शायद हमें जरूरत तक नहीं थी। तो चलिए इस जाल में एक एक करके उतरते हैं। जो सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन ट्रैप है वो है एंकरिंग का। मतलब ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल चाल है जो ये तय करती है कि हमें कोई चीज महंगी लगेगी या सस्ती। और मजे की बात पता है क्या है? इसका उस चीज की असली कीमत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है, क्या ₹2000 ज्यादा हैं? अब देखिए, इसका कोई सीधा जवाब तो है नहीं, है ना? सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। और बस यही हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड है। मतलब जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो तब तक किसी भी कीमत का कोई मतलब नहीं होता। अब सोचिए, मैं बस इतना बताता हूं कि एक शर्ट की असली कीमत है ₹5000। बस इतनी सी बात। लेकिन हमारे दिमाग में अनजाने में ही एक लंगर, एक एंकर सेट हो चुका है। 5000 ये नंबर अब दिमाग में बैठ गया है। और फिर अचानक से पता चलता है लेकिन आज ये सिर्फ ₹1000 की मिल रही है। एकदम से ₹1000 बहुत ही सस्ते लगने लगते हैं। क्यों? क्या शर्ट की क्वालिटी बदल गई? नहीं, बदला तो सिर्फ हमारे दिमाग का रेफरेंस पॉइंट। अब दिमाग इसकी तुलना इस बात से नहीं कर रहा कि इसकी जरूरत है या नहीं, बल्कि उस पहले नंबर से कर रहा है जो सेट किया गया था। इसी को कहते हैं एंकरिंग बायस। ये हमारे दिमाग की एक आदत है कि वो कोई भी फैसला लेते वक्त जो पहली जानकारी मिलती है ना, उसी पर बुरी तरह से अटक जाता है। और कंपनियां वो तो जानबूझकर एक बड़ी बढ़ा चढ़ाकर कीमत दिखाती हैं ताकि जो डिस्काउंटेड कीमत है वो एक ऐसी जबरदस्त डील लगे जिसे छोड़ना बेवकूफी से कम न लगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे जाल की तरफ। इसे कहते हैं चॉइस का इल्यूजन, मतलब कि पसंद का एक भ्रम। लगता तो ऐसा है कि हमें कई ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन असल में हमारे फैसले को पहले से ही कंट्रोल किया जा रहा होता है। ये कॉफी वाला क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए एक छोटी कॉफी है ₹150 की, मीडियम है 250 की और जो बड़ी कॉफी है वो है सिर्फ 270 की। अब दिमाग तुरंत कैलकुलेट करता है कि अरे सिर्फ ₹20 और देकर इतनी बड़ी कॉफी मिल रही है, ये तो बहुत ही शानदार डील है, भला इसे कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन असली चाल यहीं पर है। वो जो ₹250 वाली मीडियम कॉफी है ना, वो एक डिकॉय है, एक चारा। उसका एक ही मकसद है, बड़ी कॉफी को एक शानदार डील की तरह दिखाना। उसे वहां बेचने के लिए रखा ही नहीं गया, बल्कि इसलिए रखा गया है ताकि हम सबसे महंगा ऑप्शन खरीदें। और ये हर जगह है। अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को ही देख लीजिए। मंथली प्लान 199 का, 3 महीने का 499 का और फिर 1 साल का सिर्फ 999 का। अचानक से जो एनुअल प्लान है वो सबसे स्मार्ट चॉइस लगने लगता है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या सच में पूरे साल के लिए उसकी जरूरत है? शायद नहीं, पर उस डिकॉय प्राइसिंग ने यकीन तो दिला ही दिया। अब आता है तीसरा जाल, वक्त का धोखा। ये एक ऐसा जाल है जो सीधा हमारे दिमाग के सबसे पुराने, सबसे बेसिक हिस्से पर हमला करता है, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है, तो हमारा लॉजिक, हमारा सोचने समझने का तरीका पूरी तरह से बंद हो जाता है। जैसे ही स्क्रीन पर वो टिक टिक करती घड़ी या ऑफर एंड सून का बैनर दिखता है, हमारे दिमाग में जैसे एक पैनिक बटन दब जाता है। ये सारे सिग्नल दिमाग को एक इमरजेंसी मोड में डाल देते हैं। सोचना समझना सब बंद, बस एक ही चीज हावी हो जाती है, अभी एक्शन लो। और इसी को कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट। जब कोई चीज कम होती है तो वो हमें अपने आप ज्यादा कीमती लगने लगती है। ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ये एक लाइन किसी भी बेकार प्रोडक्ट को भी डिजायरेबल बना सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मौका खोने के डर से, जिसे हम फोमो भी कहते हैं, उससे नफरत करता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली जाल पर, एक ऐसा शब्द जो हमारे दिमाग के सारे लॉजिक के स्विच को ऑफ कर देता है और हमें पूरी तरह से इमोशनल बना देता है। वो शब्द है फ्री, यानी मुफ्त। ये जो फ्री शब्द है ना, इसमें एक अजीब सी एक जादुई ताकत है। हमारा दिमाग इसे जीरो रिस्क की तरह देखता है, मतलब कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा। और जब हमें कुछ मुफ्त में मिलता है तो दिमाग में जो डोपामीन रश होता है वो किसी भी बड़े डिस्काउंट से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अब अगर हिसाब किताब से देखें तो 50% ऑफ और बाय वन गेट फ्री एक ही बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली बाय वन गेट फ्री कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्यों?
क्योंकि 50% ऑफ में दिमाग को यह पता होता है कि जेब से कुछ तो जा रहा है, लेकिन फ्री शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि हम बिना कुछ लगाए कुछ जीत रहे हैं, और बस यही एहसास सेल्स को आसमान पर पहुंचा देता है। तो ठीक है, इन सारे जालों के बारे में जानना तो पहला कदम हो गया, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलें, अपने फैसलों पर दोबारा कंट्रोल कैसे हासिल करें। सबसे असरदार तरीकों में से एक है 48 घंटे का नियम। जब भी सेल में कोई ऐसी चीज दिखे जिसकी तुरंत जरूरत नहीं है तो उसे कार्ट में डालकर छोड़ दें, तुरंत खरीदें नहीं, बस 48 घंटे इंतजार करें। अगर 2 दिन बाद भी उस चीज की उतनी ही जरूरत महसूस हो रही है तब खरीदने के बारे में सोचें। आप देखेंगे कि 80% से ज्यादा मामलों में वो जो अर्जेंसी थी, वो जो उसे पाने की इच्छा थी, वो खत्म हो चुकी होगी। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे मेंटल हैक्स हैं। पहला है एंकर रीसेट। खुद से बस ये पूछना है, अगर ये चीज फुल प्राइस पर होती तो क्या मैं इसे खरीदता। दूसरा, बजटेड शॉपिंग, मतलब सेल को देखकर बजट नहीं बनाना बल्कि बजट बनाकर सेल में जाना है। तीसरा, विश लिस्ट स्ट्रैटेजी, सिर्फ वही चीजें खरीदनी है जो लिस्ट में पहले से मौजूद हैं। और आखिरी, पर यूज कॉस्ट, डिस्काउंट को मत देखिए, ये देखिए कि लंबे समय में उसकी वैल्यू क्या है। तो आखिर में ये पूरी लड़ाई बस 2 फॉर्मूलों के बीच की है। एक तरफ है डिस्काउंट प्लस अर्जेंसी का कॉम्बिनेशन, जो हमेशा एक इंपल्सिव खरीदारी की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है जरूरत प्लस वैल्यू का फॉर्मूला, जो एक स्मार्ट खरीदारी की पहचान है। तो अगली बार जब वो 50% ऑफ का बड़ा सा बोर्ड दिखे तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना है, क्या ये सच में 50% की बचत है या ये 100% का नुकसान है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी तो उस पर 99% का भी डिस्काउंट क्यों ना हो, नुकसान तो पूरा 100% ही हुआ। तो अगली बार जब सेल देखें तो सिर्फ देखें नहीं, सोचें, क्योंकि याद रखिए, डिस्काउंट कभी महंगा नहीं होता, महंगा होता है वो फैसला जो बिना सोचे समझे लिया गया हो।